ये उन दिनों की बात है जब अमर के ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे लिए और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचता, चाहे वो कोई मनुष्य हो, पहाड़ी हो या फिर पेड़ पौधे हों। वो हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचता रहता था और मैंने अपने आप को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर समझ लिया था। लेकिन मेरी हालत तब ख़राब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डरावना प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक और वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ परछाइयों से बनी दो आँखें दिखाई दे रही थीं और वो आँखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने देख रही थीं। डर के कारण मैंने वो फ़ोटो तुरंत डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबर्ड में धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं बहुत डर गया और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कैमरे कबर्ड से बाहर आ गया है और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फ़ोटो क्लिक किया। ये एक बहुत ही डरावनी घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकला और घर के सारे बड़ों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुनने के बाद पापा मेरे रूम में गए और कैमरे चेक करने लगे, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में नदी के तट पर बैठकर कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फ़ोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फ़ोटो मेरी मेमोरी में फिर से वापस आ गया है। उसे देखकर बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखा तो मेरे पैर डर के मारे थर थर काँपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उस समय मेरा क्या हाल था। ये वही फ़ोटो था जिसके बारे में मैंने पापा से बात की थी और उसी फ़ोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आँखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधे पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो इसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने की सज़ा तुझे तेरी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये फ़ोटो देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी दिल धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये धमकी वाला फ़ोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा तो पहले से ही मेमोरी में डिलीट हो जाएगा। 45,000 से ख़रीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा था कि मैंने उसे जानबूझकर कैमरे में कैद कर दिया है। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा, कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे आकर मार ही ना डाले। तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी। तो बाय बाय गाइस, साइन और हाँ, ये वीडियो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है।